हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास सीक्वेंसेज है। सीक्वेंसेज में हम पढ़ेंगे डिफिनीसन। डिफिनीसन में क्या पढ़ोगे? सीक्वेंसेज क्या है? एक तरह से फंक्शन हो गया। तो एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज ए सीक्वेंस फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज एफ एन इज ए रियल नंबर। इस सीक्वेंस से कैसे डिनोट करोगे? एफ एन से डिनोट करोगे, चाहे ऐसे एफ एन लिखोगे। ठीक है, तो एकदम सीक्वेंस की तरह, जैसे आप रियल नंबर पढ़े हो ना, रियल नंबर में बनाते हो, मैप बनाते हो ऐसे, नेचुरल नंबर का हो गया, रियल नंबर का हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम नेचुरल नंबर लेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? रियल नंबर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हो गया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज एफ एन इज ए रियल नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट? एफ एन से करोगे, चाहे इस तरह डिनोट करोगे। ठीक है, अब सीक्वेंस से कैसे आप एक्सपेंड करोगे? तो ए सीक्वेंस में भी रिटन एज एफ एन, चाहे ऐसे लिखोगे। इसको कैसे ओपन करोगे? एन नेचुरल नंबर है तो F1, F2, F3 सो ऑन Fn अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। चाहे अगर An से रिप्रेजेंट करते हो आप तो An इक्वल टू A1, A2, A3 An। Fn से भी कर सकते हैं, An से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखे? F1, F1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। F2 इज द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस ना। F1, F2, F3 क्या हो गया? सब टर्म्स हो गए। ठीक है, F1, F2, F3 इसको क्या बोलोगे? F1 को फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे, F2 को बोलोगे सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलोगे, Fn को बोलोगे nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलोगे। तो इस तरह हम सीक्वेंस को इस तरह हम डिफाइन करेंगे, इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे ये n स्क्वायर सीक्वेंस हो गया, इसको इस तरह लिखेंगे। तो इसको वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करोगे तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसको इस तरह ओपन करोगे। अगर सीक्वेंस 1/n है तो पुट करोगे n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म यह हो गया, 2 पुट करोगे सेकेंड टर्म यह हो गया, 3 तो 1/3, इस तरह ये ओपन होगा। ठीक है, -1 रेस्ट हुआ n इक्वल टू -1, 2 पुट करो तो +1, -1 +1, इस तरह आ जाएगा। और क्या इसमें सीक्वेंसेज में क्या आप अंडरस्टैंड किए हो कि सीक्वेंसेज में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। जब सीक्वेंस आप खोलते हो, ओपन करते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ठीक है, तो यह सीक्वेंस का बेसिक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। बाउंड द सीक्वेंस में क्या पढ़ेंगे? बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड अबव कैसे बोलोगे? बाउंडेड अबव कैसे डिफाइन करोगे? सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k, दिस इज द कैपिटल K, सच दैट n लेस दैन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n की वैल्यू जो होगा वह k से लेस होगा, एवरी वैल्यू ऑफ n लेस देन इक्वल टू k, देन हम बोलेंगे कि वह बाउंडेड अबव हो गया। राइट, और हम इसमें क्या बोलोगे? देन k इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। जो k हो जाएगा वह अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस होगा। सिमिलरली बाउंडेड बिलो कैसे डिफाइन करोगे? इस सीक्वेंस n इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, दिस इज द स्मॉल k सच दैट an ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू k। an की वैल्यू क्या हो जाएगा? k से ग्रेटर और इक्वल होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, इस केस में यह k जो क्या हो जाएगा? वह लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस हो जाएगा। सो k इज द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, और बाउंडेड कैसे डिफाइन करोगे? कोई सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, दोनों एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस है। राइट, यहाँ पे लिखे हैं an अगर सपोज करो कि बाउंडेड है, जिसका n इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, लोअर बाउंड यह हो गया, अपर बाउंड यह हो गया, तो an को ऐसे लिख दोगे। राइट, दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए उसे और क्लियर हो जाएगा। n स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो इसमें हम मुझे फाइंड आउट करना है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो ये सीक्वेंस में देखो ओपन कर रहे हो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? सबसे लोअर बाउंड जो हो गया यह क्या? बाउंडेड बिलो बाई 1, यह क्या हो गया? बाउंडेड बिलो बाई 1 बट नॉट बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव नहीं है। ठीक है, 1/n सीक्वेंस है, इसको ओपन करोगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन आएगा। ठीक है, इज बाउंडेड है, क्यों? कि इसका लोअर
लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है, अपर बाउंड हुआ 1 हो गया, लेकिन ऑल वैल्यूज क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, 1/2 1/3 अपर बाउंड क्या हो गया 1, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा जब 1/4 जब n की वैल्यू लार्ज हो जाएगा दैट बिकम्स 0, तो 0 से लेके 1 के बीच में हो गया, ठीक है। तो यह क्या लिखोगे बाउंडेड हो गया। और यहाँ पे 0 पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि n एक्चुअली क्या लगे n 1/n n लार्ज करोगे तो 0 टेंड करता है, नॉट एग्जैक्टली वो सेट में नहीं, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। -1 रेज़्ड टू पावर n -1 1 -1 सो ऑन लिखोगे, यह क्या हो गया बाउंडेड हो गया। क्यों, -1 क्या लोअर बाउंड हो जाएगा, 1 इधर अपर बाउंड हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस। कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे, एन बी ए सीक्वेंस, एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है, एंड एल बी ए रियल नंबर, एन कोई सीक्वेंस है और उसका एल रियल नंबर हो गया, तो एन किस पे कन्वर्ज करेगा, एल पे कन्वर्ज करेगा, एन विल बी कन्वर्ज इन एल, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन नॉट दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। इसको ओपन करोगे मॉडुलस को तो आप लिखोगे एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में एन लाई करेगा, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करते हैं, एन कोई सीक्वेंस हो गया उसका एंड एल कोई रियल नंबर है, तो वह सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगा, एल पे कन्वर्ज करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इस तरह लिखोगे। अगर यह ऐसे है इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो इसको, राइट। और इजी वे में अगर देखोगे तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे इन दिस केस, इसी को आप क्या लिखोगे, अगर एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, चाहे अगर ऐसे इस तरह लिखा हुआ है तो देन वी कैन राइट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एल, ठीक है। सीक्वेंस एन का लिमिट निकालोगे, उसकी वैल्यू एल आ गया तो बोलोगे क्या एल पे कन्वर्ज कर रहा है, उसी को बोलोगे ऐसे एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन, एल क्या होगा लिमिट हो गया सीक्वेंस एन का, ठीक है। तो इस तरह हम एल फाइंड करेंगे और इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है, डिफाइन करेंगे। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, also a sequence n is said to be convergent if and only if there exists a real number L such that n is equal to L। अगर कोई सीक्वेंस n L पे कन्वर्ज कर रहा है तो हम बोलेंगे n क्या हो गया, n is said to be the convergent sequence बोलेंगे, ठीक है। a sequence n is said to be convergent if and only if there exists a real number n such that n is equal to n क्या टेंड कर रहा है L पे, तो वह कन्वर्ज कर रहा है L पे, राइट। अब एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सीक्वेंस गिवन है 1 1/2 1/3 1/4 तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। क्यों, 1/1 1/2 1/3 1/4 n क्या हो रहा है, इन डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, n फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n क्या टेंड करेगा 0 पे। 1/2 2/3 3/4 है तो यह क्या हो जाएगा, यह 1 पे कन्वर्ज करेगा। इसको n टर्म n निकाल को लिमिट ले लोगे तो 1 पे आ जाएगा, कन्वर्ज करेगा। 2 इक्वल टर्म्स इसमें है तो क्या लिखो, एन किस पे कन्वर्ज करेगा, 2 पे कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है उसका यूनिक लिमिट होगा, ठीक है। यह प्रूफ करना है तो हम इसमें सपोज कर लेंगे कि प्रूफ में लेट इफ पॉसिबल द सीक्वेंस एन हैज़ द 2 लिमिट्स। क्या बोला है कि एक सीक्वेंस जो है उसका 2 लिमिट है, हम सपोज कर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है यूनिक लिमिट, ठीक है, मीन्स सीक्वेंस जो है उसका ओनली 1 लिमिट होता है, तो उसे हम सपोज कर रहे हैं क्या, इसके 2 लिमिट होता है, क्या, एक एल और एल डैश, वेयर एल और एल डैश आर नॉट इक्वल, ठीक है। 2 लिमिट होता है, उसको हम गलत शो कर देंगे, कंट्राडिक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सपोज कर ले लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन सिंस एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे। हम फर्स्ट सपोज कर लेकिन सीक्वेंस एन जो सपोज किया हुआ उसका एल पे कन्वर्ज कर रहा है, किसके लिए, m1 पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस कैसे लिखेंगे,
बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस से क्या लिखो, एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लिखे, एप्सिलॉन बाय 2 लिखे हैं, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। एप्सिलॉन भी लिख सकते थे लेकिन एप्सिलॉन बाय 2 लिखे हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1, जो पॉजिटिव इंटीजर सपोज किए हैं वो लिखोगे। एक बार और रिपीट करते हैं, सीक्वेंस एन किस पे, 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, एल और एल डैश पे। पहले सपोज कर लेंगे दोनों अनइक्वल है, तो फर्स्ट सपोज किए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे फॉर पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट, जैसे कन्वर्जेंट में डिफिनेशन लिखते हो एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अगेन फिर एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एन की दूसरी लिमिट एल डैश भी तो है ना, तो एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एन एल डैश पे कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इस किस केस में m2 इज द पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या था m1 m2, ठीक है। फिर डिफिनीशन ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस से क्या लिख दिया, एन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2 बाय डिफिनीशन ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस से लिखे। दिस इज द इक्वेशन 2। और देखो n क्या हो गया, m1 से बड़ा, n क्या हो जाएगा, m2 से बड़ा, तो n m1 से भी बड़ा, m2 से भी बड़ा था। हम कॉमन वैल्यू लिख लिए कि m इज द मैक्सिमम ऑफ m1 m2 ले लिए, m1 और m2 का एक मैक्स चूज कर लिए, ठीक है। फिर इसको हम इसी को रीराइट किए हैं, an माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 एज इट इज लिखे हैं। फिर m क्या हो गया, m इज द मैक्सिमम ऑफ दीज m1 एंड m2, सो n ग्रेटर देन इक्वल टू m कर देंगे। और फिर बाई 2 से क्या लिखोगे, n माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दोनों केस में m1 m2 के m से रिप्लेस कर दिए, m1 m2 को फिर हम एज इट इज लिखे हैं और m से रिप्लेस कर दिए बिकॉज m इज द मैक्स ऑफ m1 m2, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। फिर मुझे नाउ अब यहाँ देखो l माइनस एल डैश, l माइनस एल डैश, इसको आप लिख सकते हो l माइनस एन सब्ट्रैक्ट कर लो प्लस एन ऐड कर लो अब माइनस एल डैश, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, रियल नंबर में पढ़े हो तो क्या हो जाएगा, इसको x सपोज कर लो, इसको y, तो लेस देन इक्वल टू क्या लिखते हो, लेस देन इक्वल टू l माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश, लिख लिया, ठीक है। एक इसको एज इट लिख लिया, एक्स पर लेस से मॉडुलस में लिख लेंगे अलग अलग को ऐसे, ठीक है। फिर देखो यहाँ से देखो एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो इसको क्या लिख दोगे, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिख दोगे। एन माइनस एल चाहे एल माइनस, मॉडुलस में पॉजिटिव होता है, एन माइनस एल बना लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एन माइनस एल डैश को भी क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिए। दोनों को ऐड करोगे तो क्या गया, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो गया, जो कि हम एप्सिलॉन बाई 2 इसीलिए सपोज किए थे वहाँ पे कि मुझे रिजल्ट एप्सिलॉन आ जाए। तो इट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर मुझे क्या आ गया, एल माइनस एल डैश जो आ गया दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल व्हाट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यह आ गया, ठीक है। एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस इज द पॉजिटिव, ठीक है। एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन इज द वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, और पॉजिटिव होता है, राइट। सिंस एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड स्मॉल रियल नंबर होता है, ठीक है। देयरफॉर एप्सिलॉन से छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपको यह क्या हो जाएगा, एल माइनस एल डैश क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेरी स्मॉल वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू क्या हो सकता है, 0 ही होगा। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर दिस कंप्लीट शुड बी द 0, तो देयर एल इक्वल टू एल डैश, एल इक्वल टू एल डैश शो कर दिए। इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ हम 2 लिमिट सपोज किए थे कि ए एन को 2 लिमिट एल और एल डैश जो दोनों अनइक्वल है, लास्ट में क्या सब प्रूफ कर दिया कि एल और एल डैश दोनों सेम चीज़ हो गया, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, एन को एन जो है वह ओनली 1 पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यह प्रूफ हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट हो गया। अब कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रूव दैट 1/n² कन्वर्जेस टू 0, चाहे ऐसे रहेगा, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n² इक्वल टू 0, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, बोथ आर सेम थिंग। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो लेट सपोज कर लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, राइट, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर ए एन माइनस एल, एल तुम्हारा क्या है 0, एन 0, ए एन माइनस एल लिखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस में, एल की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दिए, फिर ए एन की वैल्यू क्या लिखोगे, ए एन इज द, ए एन आपको क्या हो गया 1/n², यही ए एन हो गया 1/n², यही ए एन हो गया, तो क्या लिखेंगे 1/n² माइनस 0, इसी को क्या लिख दोगे इक्वल टू 1/n², 1 माइनस n² माइनस 0, 1/n² का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1/n², क्योंकि n क्या हो गया नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो 1/n² हो गया। अब बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस से क्या लिख दो, दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन, बाय डिफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज, यहाँ से n निकालेंगे, ठीक है, दैट इज, इसको इधर ले जाओगे तो 1/एप्सिलॉन लेस, या ठीक है, या दैट इज √n, दैट इज n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, या राइट, स्क्वायर इधर ले जाएगा 1/एप्सिलॉन हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन। नेक्स्ट लिखेंगे लेट n0 be the positive integer, n0 greater than 1/√एप्सिलॉन, such that किससे हो जाएगा, दिस इज बाय आर्किमेडी प्रॉपर्टी से, जो रियल नंबर में पढ़े हो, राइट, यह हो गया, ठीक है। n0 विद द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n0 ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन, जो भी यहाँ पे रहेगा उससे सपोज कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, दिस इज ए एन माइनस 0 क्या हो गया, दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन बाय कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, thus ए एन कहाँ पे कन्वर्ज कर गया, ए एन जो हो गया, ए एन आपको कहाँ पे कन्वर्ज कर गया 0 पे कन्वर्ज कर गया, दैट इज आपको ए एन क्या हो गया 1/n² कन्वर्जे टू 0। मेरा मेन इंटेंशन क्या होता है, यह फाइंड करना, दिस वन इधर फाइंड करना होगा, और उसको लिख दें n0 ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन, फिर नेक्स्ट लिखोगे ए एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय द कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, n0 की वैल्यू क्या हो गया, n0 इज द ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन। मेरा मेन इंटेंशन ये होता है कि इससे हम n फाइंड करेंगे इस तरह, ठीक है। तो यह इट मीन्स n किस पे कन्वर्ट किया 0 पे, n किसको सपोज किया 1/n², तो 1/n² इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, हमेशा इस तरह मूव करना इस टाइप के क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी लिखेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, सेम उसी तरह लिख लेंगे देयरफॉर ए एन माइनस 0, सेम मूव करेंगे इसी तरह, ए एन माइनस 0, ए एन की वैल्यू पुट कर लो 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर 1/n+n का होल स्क्वायर माइनस 0 पुट कर दिए, और सेपरेट करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा वैल्यू, और सभी पॉजिटिव नंबर है तो आप मॉडुलस से हटा सकते हो, 1/n+1 का होल स्क्वायर
1/n प्लस 2 का होल स्क्वायर 1/n प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, और डेफिनेटली एवरी टर्म्स जो है ना क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, कितने टाइम्स हो गए, n टाइम्स है, यह नंबर टर्म्स कितने n टाइम्स है, तो इसमें क्या लिख दोगे, दैट इज n इंटू 1/n स्क्वायर। इसमें क्या लिखोगे, दैट इज यह कितने n टाइम्स हो गया था, n इंटू 1/n स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करके क्या लिख दोगे, कैंसिल आउट करके लिख दोगे क्या, 1/n, राइट। और n माइनस 0 की जो वैल्यू आएगा वह क्या लिखते हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाय द कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, ये लिखे ना यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हुए लाए 1/n स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे, यहाँ से n फाइंड कर लेंगे, इसी तरह यहाँ से n फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से n तो बहुत आसान है फाइंड करना, दैट इज यहाँ से n निकालोगे क्या, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो गया, जो कि सेम चीज़ यहाँ पे फाइंड किए थे। ठीक है, या फिर यह लिखेंगे लेट n नॉट बी द पॉजिटिव इंटीजर, लेट n नॉट बी द सच दैट क्या हो जाएगा, n नॉट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। या ठीक है, किससे, बाई आर्किमेडिक प्रॉपर्टी से। आर्किमेडिक प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये आ गया, तो देयरफॉर हम लिख देंगे an माइनस व्हाट, 0 an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, n नॉट, सेम एज दिस वन, n नॉट से रिप्लेस कर दिया, तो इसका मीन्स क्या हो गया, 10 an किस पे कन्वर्ज कर गया, an किस पे कन्वर्ज किया, an इज कन्वर्जेस टू 0। ये प्रूफ हो गया।